अब आप क्या सोचेंगे? यही कि आप बहुत अच्छे। जितने शांत दिखते हैं उससे ज्यादा नटखट है। वैसे खूबियां बहुत है आप में। ये तुम क्या कर रही हो? बब्बल जी, आपको बुरा तो लगा है पक्का, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जी, आप लोगों ने तो कहा था अच्छे से जांच परख कर लेना। हो गई जांच परख? हाथ छोड़ो। वैसे बब्बल जी, मुझे तो अजय जी पसंद है, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। देखो इच्छा, इस शादी का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, मैंने तो सुना है बिना सोचे शादी करोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, और सोच समझ के भी कर लोगे तो क्या कर लोगे? वाह, तुम ये सब बातें सीखती कहां से हो? यहीं से। मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, उसके बाद की याद है। आपको तो पता है ना, उसके पहले की मेरी तो याददाश्त ही गई हुई है। अब चलो। जी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती बब्बल जी, पर क्या करूं, अब कुछ दिन के लिए ही सही, ये ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। अगर शादी हो गई तो इंसानी बस्ती से आने वाला दूध हम नहीं पी पाएंगे। ना ही किसी इंसान से इच्छा की शादी होगी, और ना ही इंसानी बस्ती से आने वाला तुम्हारा दूध मक्खन बंद होगा। पर पिताजी, अगर इच्छा और सुपड़ा की शादी हो भी जाए तब भी कोई बुराई थोड़ी है। अब देखिए ना, इच्छा बेचारी इस अभियान की सारी मुसीबतों का सामना अकेले ही करती है। अब अगर इच्छा और सुपड़ा की शादी हो जाएगी तो इस अभियान को और ताकत मिल जाएगी। बात तो वैसे तुमने इच्छा के हित की कही है, पर घर गृहस्थी बसने के बाद ना नागिन की निजी जिंदगी नहीं रह जाती। इच्छा का भी ध्यान अपने अभियान से हटकर अपने पति पर रह जाएगा। अब मुझे ही देख लो ना, शादी से पहले मैं नागवंश की रानी बनना चाहती थी, अभिनय मेरे जहर में दौड़ता था, और शादी के बाद सिर्फ मैं ही दौड़ रही हूँ। इसीलिए इच्छा की शादी के बारे में भी कोई सोचेगा भी नहीं। पहले इच्छा अपना अभियान पूरा कर ले, फिर उसकी शादी भी हो ही जाएगी। आपने बुलाया नगीना जी? हाँ, और मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। हाँ हाँ, तो शादी तो प्रेम से ही होती है, गुस्से से तो दुश्मनी हो गए है। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने बुलाया है। लेकिन आपने तो जी मुझे बुलाया ना। अरे मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने घर बुलाया है। तो जो हम कौन सा खेत पे खड़े हैं? हे भगवान, मैं उस लड़के प्रेम की बात कर रही हूँ जिसे मैंने इच्छा से शादी करने के लिए घर बुलाया है। किस लड़के को बुलाया और किसकी शादी हो रही है? इससे पढ़ो। प्रेम नाम के लड़के को आपने बुलवाया है इच्छा से शादी करने के लिए। लेकिन फिर अजय का क्या होगा? एक बात सुन लो, घोड़ी चढ़ेगा तो प्रेम ही चढ़ेगा। उस अजय को हम वापस भेज देंगे। कैसी बात कर रही हो नगीना जी? कहां जाएगा वो बेचारा? उसकी तो गाड़ी भी वहीं रह गई है। देखो ना नगीना जी, एक बात सुनो ना, घोड़ी पे ना आप अजय को बैठने दो, उसी पे बैठ के वो चला भी जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी और इच्छा की शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल चुप करो, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गए हो। अगर इच्छा की शादी होगी तो प्रेम से ही होगी। पता है तुम्हें, प्रेम जैसा लड़का कितनी मुश्किल से मिलता है। वो क्या लाला गेंडामल की राशन की दुकान पे बटने वाला मिट्टी का तेल है जो मुश्किल से मिलता है। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हें इतनी सी भी परवाह है मेरी?
मेरी। नहीं कौन सी मेरी किस्मत में आ गया। और वो प्रेम कितना ख्याल रखने वाला लड़का है। पता है हर लड़की का सपना होता है कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। पता है कितने मुश्किल से मनाया मैंने उस इच्छा से शादी करने के लिए प्रेम को। मुझे अगर ऐसा लड़का मिलता ना तो मैं तो झट से शादी कर लूं ऐसे लड़के के साथ। और तुम तो मुझे समझती ही नहीं हो। मैं समझ गया नगीना जी, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। हर लड़की का सपना होता है ना कि उसे प्रेम जैसा लड़का मिले। आपके हर सपने को मैं हकीकत में बदल दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अब नगीना जी, प्रेम की शादी इच्छा से नहीं आपसे होगी। मैं कराऊंगा ये शादी, मैं कराऊंगा ये शादी। छोरी अब तू दोनों से मिल चुकी है, अब तू बता दोनों में से तुझे कौन पसंद है? दादी मुझे तो अजय जी से ही शादी करनी है। ये नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, तू चिंता क्यों कर रही है नगीना? हम सब मिल बांट के जिम्मेदारी ले लेंगे सारे काम की। मैं जाके पंडित जी को ले आता हूं और सबल शामियाना लगवा देगा, हैं? अरे सब हो जाएगा, चिंता मत कर। बब्बल जी आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इच्छा तुम गलत फैसला ले रही हो। प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और प्रेम को तुम ठुकरा के अपनी खुशियों से मुंह फेर रही हो। अरे इच्छा, इतनी जल्दी में फैसला मत लो। इच्छा, तुम्हें ना अभी अपना भला और बुरा पता नहीं है। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम्हारी शादी प्रेम से ही होनी चाहिए। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। दादी, इच्छा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया? तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्या कह सकता हूं? अरे जो तूने अभी अभी कहा। अरे अभी तो मैंने आपसे कहा कि मैं क्या कह सकता हूं। लाल किताब में देख लो देवर जी। दादी, इसमें लिखा है कि इच्छा को अजय पसंद है, तो उसकी शादी भी अजय के साथ ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर का उसूल है कि हम घर आए मेहमान को कभी निराश न करते, तो प्रेम को भी हम निराश नहीं होने देंगे। हम प्रेम की भी शादी जरूर करवाएंगे। अरे बावले, क्या दोनों से शादी करवाएगा इच्छा की? इच्छा दोनों लड़कों से शादी करेगी तो गांव में बदनामी हो जाएगी। नहीं दीदी, मुझे तो सिर्फ अजय जी से शादी करनी है। अरे नहीं, सोचो, थोड़ा और सोचो इच्छा। बब्बल जी सोचने को बोल रहे हैं। अपना नाम ले लो, मैं हाँ कह दूंगी। कितना सोचो बब्बल जी, आपको तो पता है ना मेरी याददाश्त गई हुई है। इच्छा की शादी तो प्रेम से ही होगी। नहीं, इच्छा की शादी अजय के साथ होगी। अरे इच्छा की जिससे मर्जी हो उससे शादी कर ले बस। मेरी बात यहाँ आज कोई किसी की नहीं सुन रहा। कल लड़ाई हो जाएगी, परसों पुलिस आ जाएगी।
इच्छा ससुराल तो जाएगी नहीं, पर हम जेल चले जाएंगे। पहली बार तूने अकल की बात की है। अब शांति से बैठ के बताओ कि करना क्या है। दादी, मुझे इच्छा से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, तो बात कर लेना छोरी से। जा छोरी। बबल जी क्या हुआ है? ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? जी जिद नहीं, पसंद है। बहुत ही घटिया पसंद है। अच्छा मत बोलो ऐसा बबल जी, मुझे तो आप पसंद हो। जी अब जैसे भी पसंद है, आप लोग अगर शादी करवाना चाहते हो तो अजय जी से मेरी शादी करवा दो। अरे ऐसा क्या है उसमें? देखो इच्छा, उस लड़के में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बब्बल जी, मैं अपने होने वाले पति के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। हम नागिस्तानी नारी मेरा मतलब है हम हिंदुस्तानी नारी जिसे एक बार पसंद कर लेते हैं उनकी बुराई नहीं सुनते। अरे अच्छा मेरी बात तो सुन। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। इच्छा, तुम सच में उस लड़के से शादी कर लोगी? मत करो ना, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आपको अजय जी अच्छे नहीं लगे तो मैं प्रेम जी। अरे नहीं, वो तो और भी बेकार है। तो मैं दादी जी से क्या कहूंगी? कह दो ना कि कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद नहीं है। हाँ, यही बोलना प्लीज। ठीक है। कैसे पता करे कि इन दोनों में इच्छा के लिए कौन सही है? हाँ दादी, दही तो बहुत रखा है घर में। सुबह सुबह 3 किलो लाया था मैं। लाऊं? उसका तू रायता बना ले। रायता लाऊं? अरे नहीं, वो रायते को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि इसके आगे तुझे तो कोई काम आता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दादी कि प्रेम को ना थोड़ा वक्त मिलना चाहिए इच्छा के साथ। थोड़ी बात कर लेगा तो प्रेम के साथ में इच्छा और घुल मिल जाएगी। उसके बाद इच्छा भी कहने लगेगी कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ। अरे वक्त तो मिल जाएगा, लेकिन वो बावली को कौन समझाएगा? अब कौन आएगा? पहले से ही 2 लड़कों ने हमारा दिमाग फिरा रखा है। ये तो फैसला हो नहीं पा रहा कि इस छोरी की शादी किससे करें। अरे तीसरा और आएगा तो माथा दीवार में फोड़ना पड़ेगा। लो, छोरी आ गई। अब इससे फाइनल पूछ लो कि किसके साथ इसको शादी करनी है। देख छोरी, तुम्हारी शादी को लेके इस घर में घमासान हो गया है। अब तू ही फैसला करके बता कि इन दोनों में से तुझे कौन पसंद है।
और ये तेरा आखिरी फैसला होगा, फाइनल। उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, सबको तेरी बात माननी पड़ेगी। अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? कह दो तुम्हें दोनों ही लड़के पसंद। अब बता, इन दोनों में से तू किसे चुनेगी अपना पति? किसी को नहीं दादी। मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तो किसी और को बुला लेते हैं। किसी और को बुलाने से क्या फायदा? प्रेम से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अरे दादी, जब ये मना कर दिया है तो रहने दो ना, हम बाद में कोई लड़का ढूंढेंगे इसके लिए। एक काम करते हैं, छोरी को इन दोनों के बारे में सोचने समझने का टाइम देते हैं। खड़क, इन दोनों को रोक लो। चलो चलो चलो। अरे कहाँ लेके जा रहा छोरों को? अरे दादी ने कहा ना, ठोक लो। ठोको। अरे तू बैठ, इसे ठोक तू। दादी, मुझे लगता है कि नगीना को प्रेम को समझना चाहिए। अरे नगीना क्यों समझेगी प्रेम को? ताकि इन दोनों की जान पहचान अच्छे से हो जाए। हे भगवान, तू ये भी भूल गया कि नगीना की शादी थारे साथ होने वाली है और इच्छा की शादी इन दोनों में से एक किसी से होगी। अब जा, इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दे। अरे किससे क्या कह दे? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, आ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ। ये कैसी मुसीबत आ गई है। मुझे इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। दूध पी लो, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा, मुझे लगता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं बबल जी, मैं ठीक हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आराम करो, कमरे में ही रहो और किसी से भी मिलना मत। हाँ, किसी से मतलब ये दोनों है ना, ये लड़के, क्या नाम है इनका? ये जो नाम क्या है उनका? वो अजय जी और प्रेम जी। हाँ, अजय और प्रेम। कैसा नाम है ये? तुम उनसे अभी मत मिलना, तुम अभी आराम करो, सो जाओ। अब लेकिन दादी जी ने तो कहा है कि मुझे इनसे मिलके बातें करनी है, जान पहचान बनानी है। देखो अच्छा, तुम लड़कों से जितना दूर रहोगी ना, उतना ही तुम्हारे पास आएंगे, और जितना तुम्हारे पास आएंगे तुम उन्हें उतना करीब से जान पाओगी। हाँ, तुम ये बात नहीं जानती थी? हाँ, जानती होगी तो याद कैसे होगा? तुम्हारी याददाश्त गई है ना। और देखो अच्छा, ये शादी का फैसला ना बहुत सोच समझ के लेना, आराम से एकदम। ये जल्दबाजी में या दादी के कहने से, किसी के भी कहने से मत करना। मेरे होते तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूध पी लो, दिमाग के लिए अच्छा है। मैं जाऊं? हाँ जी। बबल जी,
हाँ? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है? साथिया साथिया मोरे साथिया। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है? नहीं तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो बस ऐसे ही। नहीं मतलब आपको मैंने कभी मेरे लिए इतना परेशान नहीं देखा। आज आप बड़े गुस्से में लग रहे थे। आपको गुस्से में देख के लगा कि शायद आप मेरी शादी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अच्छा मैं बस समझा रहा था तुम्हें, गुस्सा मुझे नहीं। सच्ची? हाँ। अगर आपको इस बात का गुस्सा नहीं है तो मैं उन दोनों में से किसी एक से शादी कर लूं? यार ये तो मुझे फंसा रही है। कर लो ना शादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर लो मैं तो बस समझाने आया था। तुम्हें जो करना है करो शादी करो। करो। ठीक है, सो जाओ अभी, ठीक है? हाँ यार, ये गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? नहीं, गुस्सा नहीं है तो कहीं ये जलन तो नहीं? जलन हो रही है बब्बल जी, मान लो। जलन? पर क्यों? कहीं मुझे इच्छा से प्यार तो? साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। ये है जी हमारा मेहमान खाना। आओ, तो यहाँ खाना मिलेगा? जी यहाँ सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, और अगर आपको ताजा दूध चाहिए ना तो वो सामने आपको ना तबेला मिलेगा, वहां पे आपको भैंस मिलेगी। और भैंस है ना जी, आप ज्यादा भैंस मत करना वरना दूध ना देगी वो। तुम अपनी ये फालतू बात बंद करो, हम दोनों को कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है जी, फिर मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आता हूँ। मेरे लिए शुगर फ्री। जी हम आपको पूरी चाय फ्री में दे रहे हैं, चीनी के पैसे थोड़ी लेंगे आपसे। तो इससे शादी कर रही है? तू हंसना बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे, समझा? और बड़ा टेढ़ा काम है रे। तो क्या सीधे काम के 25,000 रुपए मिलते हैं? 25,000 में इतना ही होएगा, और वैसे भी लड़की बहुत जिद्दी है। और वैसे भी वो लड़की की शादी हो जाने देना उस अजय से, तब भी तो वो जाएगी ना इस घर से। अगर उस अजय से इसकी शादी हुई तो जिंदगी भर के लिए इस घर से उसका नाता जुड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में वो कभी वापस आए। ये लो और 25,000। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, उस लड़की की जिद टूटनी चाहिए। अगर वो ना माने तो उसे उठाकर लेके जाओ आज रात। इस दवाई के असर से घर वालों की नींद अब सुबह ही खुलेगी, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर आज रात ही प्रेम के साथ मिलकर इच्छा को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगी। ये दूध में क्या मिला रही हो तुम?
मैं वो ये नगीना जी, ये बात तो मुझे पता है कि मैं बहुत सीधा हूं, लेकिन इतना मुझे भी पता है ये चीज ना चीनी ना है। अब बताओ क्या है ये ताकत की गोलियां हैं। इन्हें दूध के साथ पीने से ताकत आती है। कहां से आती है? मेरा मतलब है कि शरीर में ताकत आती है। किसके शरीर में आती है? भाई हमारे शरीर में तो सिर्फ पसीना आवे है। इनको दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। सबल जी, एक बात बताइए, जब हम दूध पीते हैं तो हमें क्या मिलता है? ताकत मिलती है। वही तो, लेकिन ये ताकत हमें कहाँ पे मिलती है? मेरा मतलब है कि हमें ये ताकत कमरे में मिलती है, आंगन में, बैठक में, कहाँ? मुझे ना पता जी, इन सब जगहों में मुझे आज तक कभी ना मिली वो। इसका मतलब है कि ये ताकत कहीं चली जाती है। सही कह रही हो तुम, कहीं तो जाती है वो। बस इन गोलियों को दूध में मिलाने से ताकत वहीं से वापस आ जाती है। वो तो जल्दी मिलाओ और ताकत को बुलाओ। ये कि ना अपना समझदारी वाली बात सबल जी। सबल जी, इन गोलियों के बारे में किसी से कहना मत। कौन सी गोलियों के बारे में? अरे मैं यहाँ कोई बंदूक गोली के बारे में बात करने ना आया, मैं तो यहाँ पे पानी पीने आया था। अच्छा नगीना जी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। आज सब लोग मुझे दूध पिला रहे हैं। बात क्या है? इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं नागिन हूँ? या मुझे नहीं पता कि आज नाग पंचमी है? क्या हुआ? ले लो। अब नगीना जी, मैंने अभी पिया, थोड़ी देर पहले ही बब्बल जी आके दे गए। तो क्या हुआ? तुम्हें तो दूध बहुत पसंद है ना, एक और गिलास पी लो। लेकिन मैंने... ठीक है, मत पियो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आई थी, मगर तुम्हें नहीं पीना है तो मैं वापस लेके जाती हूँ। अब नहीं नगीना जी, ठीक है, आप दे दीजिए, मैं पी लूंगी। देखो याद से पी लेना, हाँ, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। वाकू, वो दूध मेरे लिए लाई थी। अरे तुम्हें तो बब्बल जी भी देकर गए हैं दूध अभी। इतनी लालची ना बनो इच्छा, थोड़ा डरो ना गोमी देर से। कर रहा है हमारे छोरे को तू? अरे सिखा रहा हूँ माँ। आओ 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 आओ। भाई ऐसा है, तुम दोनों को कुश्ती के लिए बुलाया है। तुम्हें कुश्ती पसंद है ना? या बहुत ज्यादा, यू नो। जी मुझे भी बहुत पसंद है, पर आज यहाँ कुश्ती खड़ेगा कौन? तुम दोनों। हम दोनों? अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत खुश हो गए। पर कुश्ती करनी क्यों है? अरे भाई अखाड़े में तो कुश्ती होवे है, खेती तो नहीं होती। पहलवानों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो अखाड़े में तो आना ही पड़ेगा। भाई अच्छा हो गया ये सर्कस वाले नहीं है, वरना शेर के पिंजरे में डाल देते। भाई ऐसा है, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको नंबर मिलेंगे, और उन नंबर के आधार पर तय होगा कि किसका आधार कार्ड बनेगा। अरे बावले क्या कह रहा है? मतलब किसके साथ इच्छा की शादी होगी। अरे अंकल, लेकिन और कोई मुकाबला नहीं कर सकते क्या? जैसे तेज दौड़ना या तेज गाड़ी चलाना, यू नो? नहीं भाई, देखो तुम पैदल भागोगे और तुम गाड़ी चलाओगे, ये तो बेईमानी हो जाएगी ना। देखा दादी, मैं आपसे कह रहा था ना, इनसे कुएं में छलांग लगा के सिक्का ढूंढने वाला मुकाबला करवाओ ना। वो सही है। नो 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 नो, कुश्ती इज फाइन, कुश्ती इज फाइन, कुश्ती इज फाइन। तो चलो चलो, उतारो कपड़े एक दूसरे के। अरे आओ 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 आओ। चलो भाई।
जी कुश्ती से फैसला तो हो जाएगा, पर इच्छा के होने वाले पति के हाथ पैर ना टूट जाए। तो चिंता मत कर ममता, दूल्हे को वैसे भी हम घोड़ी पे बैठा के तो लाएंगे। बब्बल जी जल रहे हैं। बस जी मुकाबला खत्म, खड़े हो जाओ। चलो चलो आप पहलवान, तू उधर जा, तू इधर आ। हाँ। तो आज की इस कुश्ती का विजेता है अजय। अरे प्रेम जी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी भी शादी जरूर करवाऊंगा, सोच रखा है मैंने। मैं आप सभी के लिए दूध लेके आई हूँ। तेरा यो पूरा अरे बेवकूफ है ये। अब हमारे प्लान का क्या होगा? बब्बल बब्बल बब्बल, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? जानता नहीं है तुझे कितना परेशान करती है वो? जब भी मिलती है तुझे गिराती है, लेकिन संभालती भी तो वही है। चाचू चाचू चाचू, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे भी मदद की जरूरत है। हाँ? चाचू, कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, ये क्वेश्चन समझाओ ना। अब मुझे बोर मत कर, जा यहाँ से। प्लीज चाचू, प्लीज, ये वाला प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अपू, तो एक काम करना, मम्मी के पास जा, उनसे जाके पूछ ले। अरे वहीं से तो आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मम्मी इस सवाल का तोड़ निकालना है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? हाय, कितना प्यारा सवाल है, क्यों तोड़ रहा है इस बेचारे को, ऐसे ही रहने देना। अप्पू हट, तू उसे जाके पूछ लेना, तेरी वो नई दोस्त, क्या नाम है उसका? इच्छा। अरे उससे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने उससे इतना आसान सवाल पूछा कि दूध अगर खराब ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? दूध को पी लेना चाहिए। उसे तो इतना भी नहीं पता कि उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। अच्छा अप्पू, मुझे एक बात बता, इच्छा इस घर में खुश है ना? अरे चाचू, वो दिन भर नाचती फिरती है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घर में खुश नहीं है? वो क्या है ना अप्पू, वो इस घर में हमारी मेहमान है, तेरी अच्छी दोस्त भी है, तो मुझे लगा कि तुझे इसके बारे में शायद बेटर पता होगा। मुझे आप लोगों का ना कुछ समझ ही नहीं आता। वो भी दिन भर आपके बारे में पूछती रहती है। क्या कि मैं इस घर में खुश हूं कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ यार। अरे कल मेरा एग्जाम है और आपको मजाक सूझ रहा है। सुन ना अप्पू, वो इच्छा मेरे बारे में क्या पूछती है मुझे बता। उसी से जाके पूछ लो ना। अच्छा अप्पू, देखो आइसक्रीम खाए हुए कितने दिन हो गए? चाचू, बात मत पलटो। वैसे आप क्यों जानना चाहते हो आपके बारे में क्या पूछती है? चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? चल क्या रहा है मतलब? हाँ, तुम मुझे सवाल पूछने आया ना, आए कि नहीं? तो मैंने ये पूछ लिया, इसमें क्या है यार? आइसक्रीम कल खिला देना। प्रॉमिस। वैसे कुछ खास नहीं पूछती, सबके बारे में पूछती तो आपके बारे में पूछती है। ओह, और कुछ नहीं पूछती मेरे बारे में? नहीं, वैसे बात क्या है मुझे बता दो, मैं इच्छा से बात कर लूंगा। वो क्या है ना अप्पू, चौधरी मत बन, जाए तेरा एग्जाम है ना, चल फुट।
ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं इच्छा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? अबे ढक्कन जाएगा तू? अभी तो 10 ही बजे, मने इतनी नींद क्यों आ रही है? लोग कहते कि बुढ़ापे में नींद ना आवे, लगता है मने बुढ़ापा ना आया। अगर थकावट ना होती ना, इसी बात पर 10 दंड पेल लेती। कोई बात नहीं, सुबह उठ कर पेल लूंगी। दादी सो गई क्या? ना छोरा, दौड़ लगा रही हूँ, तू भी आके हमारे साथ दौड़ लगा ले। बबल, थारे से ये उम्मीद ना थी कि तू ऐसे सवाल करेगा। तू ऐसे पूछेगा तो कैसे चलेगा? अरे दादी, तू इतनी जल्दी सोती नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। अरे छोरा, आज कुछ थकावट ज्यादा हो गई है। तेरे पाँव दबा देता। वैसे दादी, मुझे लग रहा है ना हम जल्दबाजी कर रहे हैं। ना छोरा ना, तू तो बहुत अच्छे से दबा रहा है हमारे पैर। दादी, मैं इच्छा की शादी की बात कर रहा हूं। नगीना जी इस वक्त? ऐसे दादी, मुझे लगता है सही रहेगा उन दोनों लड़कों में से ही इच्छा की किसी एक के साथ शादी करा दे। जानती हूँ बेटा कि इच्छा ने 2 बार तेरी जान बचाई है, इसीलिए तुझे चिंता हो रही है ना। तू फिक्र ना कर, मैं 2-3 महीने में उसकी शादी करवा दूंगी। नहीं नहीं दादी, मैं तो समझ गई छोरा, समझ गई। अरे मैं हूं ना, इसी महीने उसकी शादी करा दूंगी। दादी, मैं जो कह रहा हूँ। अरे छोरा, जाके सोचा, सुबह बात करेंगे। दादी, दादी, मुझे घनी नींद आ रही है। मैं तो इच्छा की शादी रुकवाने आया था, ये तो दादी ने और स्पीड पकड़ ली। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नगीना जी इतनी रात को प्रेम के कमरे में क्या करने गई है? प्रेम, प्रेम, इसे भी दूध पीने की जल्दी थी। अब काम के वक्त में सो रहा है, अच्छा खासा मौका हाथ से निकल जाएगा। प्रेम उठ जा, प्रेम उठ जा, वरना घर वाले जाग जाएंगे और इच्छा को अगवा करके ठिकाने लगाने का प्लान चौपट हो जाएगा। उठ जाओ प्रेम, उठ जा प्रेम, प्लीज उठ जा प्रेम। वाकू, वाकू उठ, वाकू उठ ना, वाकू उठ ना, वाकू उठ, मेरी जान खतरे में है। वाकू, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, उठ ना वाकू। वाकू, हे नागुमी देव, ये वाकू आज ही अपनी सारी नींद पूरी करेगा क्या? वाकू उठ। सारे के सारे बेवकूफ मेरे ही पल्ले पड़े हैं। अच्छा खासा मौका हाथ में आया है, चला जाएगा। इसे जल्दी जगाना होगा और इच्छा को उठाकर इस घर से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना होगा। बबल जी, बबल जी, बबल जी उठिए ना, बबल जी जल्दी उठिए ना। बबल जी, आज आप मुझसे ऐसे मुंह नहीं फेर सकते, वरना ये लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे यहाँ से। बबल जी उठिए ना।
बबल जी, हे नागुमी देव, बबल जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। किससे मदद मांगू? बबल जी, बबल जी, बबल जी जल्दी उठिए। हाँ? बबल जी, बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल जी? बबल जी छोड़िए मुझे, छोड़िए। I love you. साथिया साथिया मेरे साथिया मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के हैं हम मैं तेरी तू है मेरा एक दूजे के हैं हम एक दूजे के हैं हम बबल जी जल्दी उठिए। हाँ? बबल जी, बबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबल जी? बबल जी छोड़िए मुझे, छोड़िए। बबल जी, ये आप कर क्या रहे हैं? I love you. बबल जी छोड़िए, बबल जी छोड़िए। क्या कर रही थी तू? तुझे चुल्लू पर पानी में डुबा कर मारने की कोशिश कर रही थी। क्या तू मुझे मारने का प्लान बना रही थी? तुझे मारने के लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी खुद की बेवकूफी बहुत जल्द तुझे मार देगी। क्या जरूरत थी तुझे दूध पीने की? तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता। ठीक है, गलती होगी, माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था तूने उस दूध में नींद की गोलियां मिलाई। हो गया? अब चलेगा या पूरी कहानी यही सुनाएगा? प्रबल भैया, ममता दीदी दरवाजा खोलिए। प्रबल भैया दरवाजा खोलिए ना। अब दिखा अपना 50,000 का कमाल। इसे यहां से इतनी दूर ले जा कि इस घर में ये कभी वापस ना आ पाए। छोरी को लेके कहाँ जा रहा है? वो इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तू डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। नीचे उतार, डॉक्टर को तो अब यहीं बुलाना पड़ेगा। जी वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ले जाऊंगा। अरे तेरे लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा गुस्सा मारूंगा कि रायते की तरह फैल जाएगा। जी इतना भारी मुक्का है? बहुत भारी है, अगर जमीन में मार दूं तो पानी निकल आए। अच्छा, वो गांव के बाहर जो कुआं वो देखा तूने? वो आपने खोदा था? अरे ना ना, उसका पानी पी के बड़ा हुआ हूं मैं, और कसम है उस पानी की।
आज तुझे छोड़ूंगा ना मैं। चल, छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? चल, छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा। अब तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये फिर कभी गलत काम करेगा ही नहीं। कहाँ भाग रहा है तू? है वो हाँ वो नहीं, एक बात बता, तारे कपड़े की मिल में कैदियों के कपड़े बने हैं ना? हाँ, तो एक जोड़ी अपने लिए भी मंगा लेना। शादी नहीं करेगा? हाँ? चलो कोई बात नहीं, बारातियों का स्वागत हम नहीं कर पाए तो क्या पुलिस वाले कर देंगे। कहाँ भाग रहा है? अरे बावले, पतझड़ के मौसम में बाहर कहां से मिलेगी तुझे? थाने चल मेरे साथ, वहां चारों मौसम मिलेंगे। बर्फ की सिल्ली पर लेटा के मारेंगे तो सर्दी, पानी में डुबो के मारेंगे तो बरसात, और 3-4 मिल के मारेंगे तो गर्मी हैं? और जब तुझे पीठ के हवालात में डालेंगे ना तो बाहर वाली फीलिंग आएगी। तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। मैंने अपनी आवाज सुनी। हाँ मैंने भी अपनी आवाज सुनी। अरे मैंने भी सुनी अपनी। हाँ मैंने तीनों की सुनी। और मैंने इसकी सुनी जो तुम सबने सुनी, पर इसने किसी की ना सुनी, पर अब सुनेगा। मुझे मत मारो, मुझे नगीना ने बुलाया था इच्छा को यहाँ से किडनैप करके ले जाने के लिए। नगीना! दादी ये झूठ बोल रहे दादी। दादी मैं नहीं जानती ये क्या बोल रहे दादी। हमने तुझे अपनी बेटी से ज्यादा माना, और दुख की बात तो यह है कि तूने हमें अपने परिवार नहीं माना। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। जा ऐसे। क्यों क्यों खड़ा भाई? चल। ए छोरी, तू ठीक तो है ना? जी दादी। जा, जाके सो जा। चल खड़क। I love you. तुम ठीक हो? सो जाओ। देख बेटा, रात को जो हुआ ना वो ठीक ना हुआ, भूल जाओ उसे। लेकिन ऐसे हालात में हम इच्छा की शादी के लिए तैयार ना है। पर जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है दादी? छोरे, ना तेरी गलती है ना हमारी गलती है, पर यो भी हो ना सके। भाई ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए पहले तैयार तो हो जाए हम।
अरे पिताजी, उससे कुछ ना होगा। आप इससे सीधा क्यों नहीं कहते कि हम इसके लिए तैयार ना हैं? कह देता हूं। देख छोरा, ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए हम, अरे मैंने भी तो यही कही। तुझसे किसी ने पूछा? तू एक काम कर, अजय जी का फोन नंबर और पता लिख ले। जब हम इच्छा की शादी के लिए गंभीर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो अजय जी को फोन कर लेंगे। अब तू इनके जाने का प्रबंध कर दे। भाई साहब, आपका नंबर क्या है? जी 362436। अरे तेरे फिगर के बारे में ना पूछ रहा, फोन नंबर पूछ रहा वो। अरे अंकल, नंबर ही है। क्या हुआ सुपड़ा? इच्छु, देख ये तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। सुपड़ा ठीक ही तो कह रहे। अब तुझे जाना चाहिए। जिस काम से तुझे नागिस्तान वालों ने भेजा था वो तो हो गया। अब तू जा, मैं सब कुछ संभालूंगी। ठीक है, लेकिन तेरी शादी जब भी होगी तुझे जरूर बुलाऊंगी। जय नागोमी देव। नागोमी देव मेरी इच्छा से बहुत ही प्रसन्न है, तभी तो हर कठिन समय में उसकी रक्षा करते हैं। अरे नागोमी देव उनकी ही मदद करते हैं जिनका मन साफ हो और जिनमें अपने काम के प्रति लगन हो। और इच्छा तो हमारी है ही इच्छा प्यारी। हे नागोमी देव, मेरी सपोली की हमेशा ऐसे ही रक्षा करते रहना। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ये इस बार भी बच गई। अच्छा खासा घर से बाहर हो जाती, लेकिन पता नहीं कैसे बच जाती है ये। भाभी, नगीना जी कहाँ है? कहीं नजर ना आ रही। भैया वो चली गई। कहाँ? अरे बस चली गई तो चली गई। भैया बस चली गई तो उसे जानने दो, मैं तो नगीना जी के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे घर छोड़ के चली गई। क्यों? कल रात को नगीना ने अपने लंदन वाले दोस्त के साथ मिलकर इच्छा की जान लेने की कोशिश करी। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? बिना पूछे तो मेरे बाथरूम से टॉवल तक ना लेती। इच्छा की जान कैसे मांगेगी? अरे मांगी ना, लेने की कोशिश करी। अपने दोस्त के साथ मिलके इच्छा को घर से बाहर ले जा रही थी। वो तो सही समय पे मैं आ गया, मैंने रोक लिया। अगर वो सही होती तो दूध में नींद की गोलियां क्यों मिलाती? आज आप बोल रहे गोली मिलाई, कल बोलोगे गोली पिलाई, परसों कहोगे गोली मार दी। मां होती तो यही कहती ना। अब बिल्कुल सही कहती मां। नगीना जी यहां नहीं है तो उन पर कोई भी झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप। छोरे सबल, भैया, अरे सुन भाई सबल, भैया, सबल भैया, दरवाजा खोलो भैया। खोल दरवाजा खोल। अरे भैया, सबल! अरे मुझे क्यों पीट रही है माँ? अरे दरवाजा खोलने के लिए बोल इसे। खोल दे सबल, खोल दे मेरे बच्चे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये रोहतक वाली बस कहाँ से मिलती है? रोहतक? हाँ। वो उस वाले मोड़ में। कितने बजे आती है? मेरा मतलब है कि यहाँ से कितने बजे? रोहतक, रोहतक वाले आ जाओ। वो देखो जीप आ गई, रोहतक की जीप आ गई। जाओ जाओ जाओ। रोहतक, रोहतक, रोहतक आ जाओ भाई। कसम जहर के आखिरी बूंद की, जो हम चाहते थे वही हो रहा है। शिकार पूरा खुद फंस रहा है। रोहतक, सब इंसान अलग होते हैं, सबल भी अलग है। हर छोटी बात का बुरा मान जाता है, जिसे अब मान गया है। सुबह से उसको सदमा लगा हुआ है, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है और कुछ भी खाया पिया नहीं है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि नगीना ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। हम सब तो उसे समझा समझा कर थक चुके हैं, अब तुम ही कुछ करो।
नगीना जी मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद किया था। कोई नहीं, मैंने दोबारा बंद कर दिया। अच्छा किया, 2 बार बंद हो गया, अब कोई ना खोल सके उसे। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? बताया, बहुत बुराई की उन्होंने तुम्हारी। उन्होंने बोला कि तुम बहुत बुरी हो, इच्छा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। वो तो सब कुछ सच सच बता दिया है। वो सच था? हाँ, ये सब कुछ सच था। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो तुमसे यही बात करने आई थी कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, सच में। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें ना अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। शादी और तुमसे? पागल हो गई हो तुम? सबसे पहले तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और मेरे घर वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं और माफी? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करती कि तुम्हारे घर वालों के सामने जाकर सबसे माफी मांगू। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई कि तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार करा। तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ कह नहीं रहा मैडम, लिख भी रहा हूं ताकि याद रहे। मेरा परिवार, मेरे अपनों को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब जाओ यहां से। हे नागुमी देव जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सब कुछ जल्दी ठीक कर दो। सब बल बड़ा परेशान है। झटका तो लगाए छोरे ने, ये दुख धीरे धीरे जाएगा। उसका दुख दूर करने की एक तरकीब है मेरे पास। हम उसे किसी बहाने से रसोई में भेज देते हैं, वहां मिर्ची का छोंक लगा देते हैं। मिर्ची का छोंक लगेगा तो उसे छींक आएगी। छींक आने से उसका नगीना से ध्यान हट जाएगा। उसके हाथ में फिर हम चुटकुले की किताब दे देंगे और उसे पढ़ के वो हंसेगा और ठीक हो जाएगा। भैया आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है। छींकने के बजाय अगर सबल भैया को खांसी आ गई तो? ये तो मैंने सोचा ही ना। सोच 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 सोच। छोरे तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया ये ढोल क्यों बजा रहे हो आप? अरे खुशी में तो ढोल ही बजाते हैं ना। और मैं खुश हूं कि नगीना चली गई। लगता है छोरा दुख में पागल हो गया है। ना दादी, मुझे लगा है ये छोरा दुख में पागल हो गया है। जल्दी से इसका ढोल छीन लो, नहीं तो जितना बजाएगा उतना और दुखी होएगा यो। अरे ना भैया, मैं सच में खुश हूं। और कहते हैं ना कि जिंदगी में अपनों का एहसास तभी होवे है जब कोई धोखा दे के जावे है। सबल भैया कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? मेरी तो लाल किताब में लिखी थी, मैंने तो बस बोल दी। वैसे मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था ना आप सबसे। ना छोरा ना, कोई बात ना है। गुस्सा भी तो अपनों पे हुआ जाता है। अच्छा, तो मैं आज से आप सबके साथ ना गुस्सा ही रहूंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। और एक बात, ये बहुत
भूख लगी है मैंने। तुम्हारे छोरे को भूख लगी? खाना लेके आप सब मुझे माफ कर देना। अरे पागल, और कितनी माफी मांगेगा? ना भाई, ये नई बात के लिए मांग रहा हूँ। नई बात? अब क्या किया तूने? पिताजी, वो जब मैं कमरे में था ना अंदर बंद, तो गुस्से में मैंने। गुस्से में क्या? भाभी, गुस्से में मैंने अप्पू के सारे कलर निकाल के सारी दीवारें गंदी कर दी। अब उस पर दोबारा कलर कराना पड़ेगा। अब तो पूरे घर की दीवारें रंग देना बस। अरे दादी, यो अकेला कैसे रंगेगा घर की दीवारें? मैं भी इसका साथ दे देता हूँ। मैं ही करूंगा, मैं ही। नहीं, मैं भी करूंगा। अरे तुम दोनों के हाथ दुख जाएंगे, मैं कर देता हूँ। मुझे भी करना मैंने है। गंदा करा है, अरे मैं ही मुझे करूंगा। करना है, साथ में करेंगे ना। बस। भाइयों का इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। आज आके भराई है, कल पूरा घर भर जाएगा, सब जगह पानी पानी होगा, फिर सारे घर के बर्तन बहने लगेंगे, और फिर बस रिश्ते नाते न बहे। हाँ माँ, कैसी बातें ठोक रही है तू? चंचल होती तो ऐसे ही ठोकती ना। चलो अच्छा है, मेरा एक झूठ पूरे परिवार को फिर से साथ ले आया।